तुर्की के दिल में बसी एक ऐसी जगह जहां धरती किसी दूसरी दुनिया जैसी दिखाई देती है, जहां चट्टानें सिर्फ पत्थर नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी कहानियां हैं, जहां सुबह आसमान में उड़ते रंग बिरंगे हॉट एयर बैलून ऐसा एहसास देते हैं जैसे समय कुछ देर के लिए थम गया हो। यह है कैपाडोशिया, एक ऐसी दुनिया जिसे देखकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि यह सब सच में मौजूद है। आज हम निकल पड़े हैं नॉर्थ कैपाडोशिया डे ट्रिप पर। एक ऐसा सफर जिसमें हम देखेंगे प्राचीन घाटियां, हजारों साल पुराने केव चर्चेस, पत्थरों से बनी अनोखी संरचनाएं और वो संस्कृति जिसने इस जगह को दुनिया के सबसे खूबसूरत ट्रैवल डेस्टिनेशंस में शामिल कर दिया। अगर आपके पास सिर्फ एक दिन हो और आप किसी जगह की असली रूह को महसूस करना चाहते हो तो यही हमारे डे टूर चैनल का मकसद है। कम समय में किसी डेस्टिनेशन को सिर्फ देखना नहीं बल्कि उसे महसूस करना। और कैपाडोशिया उन रेयर डेस्टिनेशंस में से है जहां हर घंटा एक नई कहानी लेकर आता है। नॉर्थ कैपाडोशिया डे ट्रिप खास इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ हिस्ट्री, लैंडस्केप्स, लोकल कल्चर और एडवेंचर सब कुछ एक ही रूट में देखने को मिल जाता है। अगर आप पहली बार कैपाडोशिया आ रहे हैं तो ये वीडियो आपके सफर को और रोमांचकारी बना देगा। कैपाडोशिया पहुंचना आज के समय में काफ़ी आसान हो चुका है। सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट्स हैं नेवशहर कप्पाडोकिया एयरपोर्ट और कैसेरी एरकिलेट एयरपोर्ट। इस्तांबुल से यहाँ की फ़्लाइट्स लगभग 1.5 घंटे में पहुँचा देती हैं। एयरपोर्ट से göरेमे तक शटल वैन्स और टैक्सीज आसानी से मिल जाती हैं। जो लोग रोड ट्रिप्स पसंद करते हैं उनके लिए टर्की की हाईवेज भी काफ़ी स्मूथ और सीनिक हैं। रास्ते में छोटे गांव, खुले मैदान और दूर दूर तक फैली वॉल्केनिक हिल्स आपको धीरे धीरे एहसास दिलाने लगती हैं कि आप एक बिल्कुल अलग दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं। हमारा पहला पड़ाव है एक ट्रेडिशनल टर्किश ब्रेकफास्ट। टेबल पर ताज़ा टर्किश ब्रेड, ऑलिव्स, हनी, चीज़ वैरायटीज, मेनेमेन यानी टर्किश स्टाइल स्क्रैम्बल्ड एग्स और साथ में गर्म टर्किश टी। यहाँ का ब्रेकफास्ट सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस है। हर बाइट के साथ ऐसा लगता है जैसे ये जगह आपको धीरे धीरे अपने रंग में रंग रही हो। नाश्ते के बाद हमारा पहला साइट सीइंग स्टॉप है उचिसर कासल। दूर से देखने पर यह किसी विशाल पत्थर की पहाड़ी जैसा दिखाई देता है, लेकिन करीब जाने पर पता चलता है कि यह पूरा इलाका सेंचुरीज ओल्ड केव रूम्स और टनल से भरा हुआ है। यह कैपाडोशिया का सबसे ऊंचा व्यू पॉइंट माना जाता है। ऊपर चढ़ते हुए हर कदम पर हवा और ठंडी होती जाती है। जब आप सबसे ऊपर पहुंचते हैं तो सामने फैली वैलीज, फेरी चिमनीज और दूर उड़ते बलून्स ऐसा दृश्य बनाते हैं जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है।
अब हमारा सफर बढ़ता है ग्योरेमे ओपन एयर म्यूजियम की तरफ। ये जगह सिर्फ एक म्यूजियम नहीं, बल्कि पत्थरों में छिपी हजारों साल पुरानी सभ्यता है। यहाँ बने केव चर्चेस के अंदर की दीवारों पर एंशिएंट क्रिश्चियन फ्रेस्कोज आज भी मौजूद हैं। धीमी रोशनी, पत्थरों की ठंडी दीवारें और अंदर पसरा सन्नाटा आपको समय में पीछे ले जाता है। हर चर्च की अपनी कहानी है। कहीं प्रार्थनाओं की गूंज महसूस होती है, तो कहीं ऐसा लगता है जैसे इतिहास आज भी इन दीवारों के बीच सांस ले रहा हो। दोपहर की तरफ बढ़ते हुए हम पहुंचते हैं पसबग वैली, जिसे मंक वैली भी कहा जाता है। यहां मौजूद फेरी चिमनीज शायद कैपाडोशिया की सबसे आइकॉनिक रॉक फॉर्मेशंस हैं। लंबे पत्थर के स्तंभ और उनके ऊपर बने प्राकृतिक शेप्स किसी फैंटेसी मूवी के सेट जैसे दिखाई देते हैं। यहां चारों तरफ सिर्फ प्रकृति की आवाजें और कैमरों की क्लिक सुनाई देती हैं। यही वो जगह है जहां कैपाडोशिया की जियोलॉजिकल ब्यूटी सबसे ज्यादा महसूस होती है। इतनी साइटसीइंग के बाद अब समय है ट्रेडिशनल टर्किश लंच का। नॉर्थ कैपाडोशिया में सबसे फेमस डिशेस में से एक है पॉटरी कबाब। एक मिट्टी के सील्ड पॉट में धीरे धीरे पकाया गया मीट और वेजिटेबल्स। जब इसे टेबल पर लाकर खोला जाता है तो उसकी खुशबू पूरे माहौल को भर देती है। लंच के बाद हमारा अगला पड़ाव है डेवरेंट वैली। इसे इमेजिनेशन वैली भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ की रॉक फॉर्मेशंस अलग अलग जानवरों और शेप्स जैसी दिखाई देती हैं। कहीं ऊंट जैसा आकार, कहीं इंसानी चेहरा और कहीं ऐसी आकृतियां जिन्हें देखकर इमेजिनेशन खुद ब खुद चलने लगती है। सूरज की बदलती रोशनी इन चट्टानों को हर मिनट नया रूप देती रहती है। शाम ढलने से पहले हम पहुंचते हैं अवानोस। ये छोटा सा टाउन अपने पॉटरी आर्ट के लिए दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ किज़िलुरमक रिवर के किनारे बने वर्कशॉप्स में लोकल आर्टिजन्स पीढ़ियों से पॉटरी बना रहे हैं। घूमते हुए चाक पर मिट्टी धीरे धीरे एक खूबसूरत आकार लेती है और यही कैपाडोशिया की कल्चरल सोल को दर्शाता है। जैसे जैसे रात होती है, कैपाडोशिया का माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। दिन की एडवेंचरस एनर्जी अब कोजी लाइट्स और सॉफ्ट म्यूजिक में बदल चुकी है। ग्योरेमे के रूफटॉप कैफेज और केव रेस्टोरेंट्स रात में बेहद खूबसूरत दिखाई देते हैं। हल्की रोशनी, ट्रेडिशनल टर्किश म्यूजिक और दूर दिखाई देती इल्यूमिनेटेड वैलीज एक सिनेमैटिक एटमॉस्फेयर बना देती हैं।
कुछ जगहों पर लाइव टर्किश डांस परफॉर्मेंसेस और वर्लिंग डर्विश शोज भी देखने को मिलते हैं, जो इस रात को और यादगार बना देते हैं। कैपाडोशिया घूमने का सबसे अच्छा समय अप्रैल से जून और सितंबर से नवंबर के बीच माना जाता है। इन महीनों में मौसम सुहावना रहता है और हॉट एयर बलून राइड्स का एक्सपीरियंस सबसे बेहतरीन होता है। कैपाडोशिया की वैलीज और रॉकी एरियाज में चलते समय कंफर्टेबल शूज पहनना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई रास्ते अनइवन और स्लिपरी हो सकते हैं। सुबह और शाम यहाँ मौसम अचानक ठंडा हो सकता है, इसलिए लाइट जैकेट साथ रखना हमेशा अच्छा रहता है। और सबसे ज़रूरी बात, यहाँ की प्राकृतिक और हिस्टोरिकल साइट्स का सम्मान करें। ये सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट्स नहीं, बल्कि हज़ारों साल पुरानी विरासत है। धीरे धीरे रात गहराने लगी है। गोरेमे की रोशनियां दूर चमक रही हैं और कैपाडोशिया की घाटियां फिर से शांत होने लगी हैं। एक दिन का ये सफर शायद खत्म हो रहा है, लेकिन यहाँ के दृश्य, यहाँ की हवा और पत्थरों में छिपी कहानियां लंबे समय तक यादों में जिंदा रहती हैं। नॉर्थ कैपाडोशिया सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि एक एहसास है। एक ऐसी जगह जहां प्रकृति और इतिहास मिलकर इंसान को कुछ देर के लिए उसकी रोजमर्रा की दुनिया से दूर ले जाते हैं। और शायद यही किसी भी सफर की सबसे खूबसूरत बात होती है। अगर आपको यह डे ट्रिप गाइड उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही स्मार्ट और सिनेमैटिक ट्रैवल वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप किसी भी शहर का डिटेल्ड डे ट्रिप प्लान, मैप्स, टाइमिंग और स्टेप बाय स्टेप आइटिनरी चाहते हैं तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट adaytour.com। आपकी अगली परफेक्ट डे ट्रिप वहीं से शुरू होती है। मिलते हैं अगली यात्रा में।